आज अपनी जयपुर अपने राजस्थान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो सोचा म्यूज़िक आज मैं राजस्थान का ही लगा देती हूँ। बाय द वे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही है हर्षित के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए। यहाँ तक कि है ना, फ्रिज के सहारे वो दिख रहा है, वो कट्टा रखा हुआ था, फ्रिज खोला वो गिर गया, उसको उठाने तक का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो तक नहीं उठाया है क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई लिटरली, क्योंकि 6:30 पे बस आ जाएगी और अभी हो रहे हैं 5:45 या ना, पौने मतलब 6 बज चुके हैं, या मतलब ऐसे हो गया है, मुझे देर हो गई है मतलब टोटल मिला कर, क्योंकि मैं 4:30 तक उठ जाती हूँ लास्ट। लेकिन आज मुझे उठते उठते 5 बज गए और मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ना, बिना सांस लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे, छील लिए थे, थैंक गॉड मैंने ये कर लिया था। आप सोचिए अगर नहीं तो मैं क्या ही करती। और यहाँ पर अभी बस मैंने ना जल्दी से टमाटर लाई, टमाटर काट रही थी तो याद आया कि तेल गर्म हो जाएगा इतनी देर में भाई, जब तक मैं टमाटर काटूंगी। तो मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई, उसके अंदर तेल डाला, उसमें ना तेल गर्म हो गया तो फिर जीरा डाल के और फिर उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तो बस इनको मैं ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ, क्योंकि है ना मैं इसी तरह से बनाऊँगी, मतलब ऐसे ही अच्छी लगती है हम लोगों को सब्जी। तो यहाँ पर बस मैंने ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद में जब तक मैंने ये कट किया इतनी देर में ना टमाटर भी हो जाएंगे, गल जाएंगे मतलब। तो फिर जल्दी से उसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले बहुत ही सिंपल से रखूँगी, और क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो सुबह शाम दोपहर जब भी हम कुछ भी खाएंगे ना, बिना प्याज लहसुन का ही खाना खाएंगे। लहसुन तो आप लोग देखते हो हम लोग खाते ही नहीं हैं, लेकिन प्याज तो हम लोग खाना खाते हैं। तो फिर ना, लेकिन वो भी हमें ना जैसे कि ना भगवान का तो हम बिना प्याज का ही बनाते हैं, तो ये रहता है। लेकिन अभी नवरात्रों में तो ये रहता है कि हमारा घर है ना एकदम सात्विक बन जाता है। तो यहाँ पर ना किस किस के साथ में ऐसा होता है, और कौन कौन ये सोचता है कि है ना कि बाकी के दिन तो खाते हो और अभी नहीं खाते, ये कौन सा चक्कर है। तो कौन कौन है ना ऐसा करता है कि नवरात्रों में प्याज लहसुन छोड़ देते हो, सात्विक जीवन जीते हो, बताइएगा। हम लोग तो है ना बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं नवरात्रों में। तो यहाँ पर ना मैंने बस है ना आलू डाल दिए थे, उसके मसाले डाल दिए थे टमाटर के बाद में, और फिर उसके बाद में आलू डाल दिए थे और धनिया डाल दिया था। नमक डालना भूल गई थी जल्दबाजी में, फिर बाद में नमक डाल करके मिक्स करके और उसको रख दिया ढक करके। ऐसे ढक करके भाप में ये ना बहुत अच्छी सी हो जाएगी। आटा लगा दिया है मैंने, तो अभी मेरे पास टाइम लग रहा था, तो जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम ऐसे लगता है ना कि हाँ दिख रहा है टाइम मुझे कि अभी टाइम है, तो फिर मैं छोटे मोटे अपने काम कर लेती हूँ, जैसे कि कपड़े सुखा लेना या फिर ना बोटल्स वगैरह भर लेना, या कुछ भी मतलब मुझे जो भी दिखता है। जैसे अगर ज़्यादा टाइम दिखता है तो फिर मैं मंदिर में से बर्तन उठा के ले आती हूँ, कृषि को जगा देती हूँ। लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम दिख रहा था तो मैंने सोचा कपड़े सुखा देती हूँ, ताकि ना 1 घंटे में ना ये सूख जाएंगे, जिससे कि ना जल्दी से धूप, मतलब धूप आए उससे पहले ही सूख जाए। मैं ये सोचती हूँ कलर ना उड़े, फिर फालतू में धूप में पड़े रहते हैं तो फिर कलर है ना उड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े सुखा लिए थे, उसके बाद में मैंने ना खाना बनाया हर्षित के लिए ना। हर्षित का बस है ना टाइम हो ही गया था। तो यहाँ पर देखिए ये सब्ज़ी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। इसी तरीके की सब्ज़ी है ना हम लोगों को अच्छी लगती है, और लंच बॉक्स में तो है ना ये सब्ज़ी है ना माइंड ब्लोइंग होती है। और इसके साथ में पूड़ी रख दो, पराठे रख दो, रोटियां रख दो, कुछ भी मतलब जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना वो रख दो। मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, पराठे सेकूँगी। सबसे पहले 2 गाय की रोटियाँ सेकूँगी, उसके बाद में है ना हर्षित के लिए पराठे सेकूँगी। सो यहाँ पर ना हर्षित स्कूल चला गया था, उसके जाने के बाद में मैंने कृषु को नहलाया। और यहाँ पर ना ये होम करती हूँ डेली का 9 देवियों का, तो वो मैंने होम किया है यहाँ पे। और आज कृषु को देखिए मैंने किस तरह से है ना साफा बांधा, मतलब वो बांधी है क्या बोलते हैं वो क्या है ये, मतलब पगड़ी की जगह पे मैंने इस तरह से बांधा है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो बस यहाँ पे पूजा कर लिया। कमेंट आया था कि आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं क्या? 1 दिन का ही रखा है, पहला और आखिरी, मतलब कि उठते बैठते के व्रत रखे हैं, बाकी के है ना व्रत है ना नहीं रखे हैं। मैं इतना वैसे नॉर्मल डेज़ में ही नहीं रखती हूँ, और अभी तो वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। सुबह के 5 में मैं डायरेक्ट अभी आपसे मिल रही हूँ, और कृषु के लिए खाना बनाना है एक्चुअली। तो सुबह मैंने ना आलू की सब्ज़ी बना ली थी। बनाना तो मैं आलू मटर की वाली थी, लेकिन मैं मटर डालना ही भूल गई, और फिर ऊपर से डालती वो कच्चे रह जाते तो फिर वो मज़ा नहीं आता, तो फिर मैंने ना रहने दिया। तो
अभी हाल फिलहाल है ना, इस सब्जी को तो मैं जो है खाली कर ले रही हूँ कटोरी के अंदर, और एक सब्जी और बनाऊंगी लौकी की। तो लौकी मैंने ना कट करके, लौकी यहाँ पर मैंने ना कट करके रख ली है, बस मुझे ना इसको छोड़ना है, तो मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करूँगी। एक्चुअली जो लौकी मैं बनाने वाली हूँ ना, थोड़ी सी लिपटमा टाइप बनाऊंगी, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी वो एकदम सूखी है, और अगर ये भी मैंने सूखी बना ली तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो मज़ा आए इसके लिए इसको थोड़ी सी ना लिपटमा बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस है ना जीरा डाल दिया था, हींग जीरा डाल दिया था, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे लौकी डाल करके मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले मिक्स करके देखा तो थोड़े से कम लग रहे थे, तो थोड़े से और मैंने मसाले इसके अंदर ऐड करे, क्योंकि थोड़ी सी चटपटी होगी तभी ही ये अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, नमक डाल करके। पानी में ना ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि लौकी खुद भी अपना पानी है ना छोड़ती है, तो फिर ना इस मतलब इतने में ये ना थोड़ी लिपटमा टाइप सब्ज़ी बन जाएगी। एक्चुअली मेरे पास है ना कमेंट आया था कि आप है ना बताइएगा कि कल नवरात्रि में आप है ना कौन से कलर की साड़ी पहनने वाले हो। तो मैं नवरात्रों में ना कलर के हिसाब से ना साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। मैं मतलब कि जैसे आज ना बुधवार था तो मैंने ग्रीन पहन लिया, कल पहला नवरात्रा था तो लाल कलर की साड़ी पहन ली, और कल रहेगी गणगौर तो मैं ये पहनूँगी इसकी मोटरी की साड़ी। गणगौर पे मोटरी की साड़ी पहनते हैं हमारे यहाँ पे राजस्थान में, और ना यूपी में ना इतना गणगौर मनाया नहीं जाता है। मैं तो यहाँ पर आई हूँ ना, जब से मैंने कभी देखा भी नहीं यहाँ पर, तो मतलब कि हमारे यहाँ पे बनती है गणगौर, तो इसलिए ना मम्मी, और पहली साल पे है ना, जब गणगौर की पहली साल होती है ना, तो फिर है ना मायके की साइड से है ना वो आते हैं शक्करपारे, चीनी के बने हुए आते हैं, चाशनी के शक्करपारे, और वो रोल रोल होते हैं ना तो वो आते हैं। तो फिर मम्मी ने वो भेजे थे, जिसकी वजह से है ना फिर यहाँ पर मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने है ना गणगौर पूजी थी, तो तब से ना थोड़े हम है ना पूछते थे, लेकिन अब फिलहाल है ना मतलब 2-4 साल से ना उन्होंने बंदी कर रखा था। मतलब गणगौर मतलब ये मान लीजिए बेसिकली कि शायद यूपी में, और मुझे पता नहीं है, मैं अपने घर का बता रही हूँ, आप लोग बताइएगा अगर यूपी से हो तो, कि आपके यहाँ पे गणगौर बनती है क्या। हमारे राजस्थान में तो है ना मतलब जो प्रमुख त्यौहार होते हैं ना, फेमस फेस्टिवल्स, उसमें से एक है। हमारे जयपुर में तो मेला भी लगता है गणगौर का, और बहुत भारी भीड़ पड़ती है। और पूजा का ये है कि हमारे यहाँ पे पूजा होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना एक छोटी सी पूजा मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि हम है ना शुरू से करते हुए आए ना। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी तो 16-16 दिन तक है ना पूजते थे हम लोग, तो 16 दिन की पूजी जाती है। फिर बासोड़े वाले दिन है ना 2 छोटी लड़कियों को लेकर के, और मतलब जो थोड़ा छोटे बड़े हों उनको झूठ मूठ का दूल्हा दुल्हन बना करके और लेकर के जाते थे, और पेड़ के आसपास है ना फेरे वेरे कर आकर के शादी करते थे। और फिर बासोड़े के बाद से है ना सबके घरों में जितनी भी औरतें पूज रही होती है गणगौर, उन सारी औरतों के घर पे जा कर के रात के टाइम में कीर्तन हुआ करता था, डांस वगैरह हुआ करता था। काफ़ी एंजॉय ये वाले जो मोमेंट्स है हमने किए हैं अपने टाइम में। तो मेरी फ्रेंड थी, मैं तो उसके साथ में ही कर लेती थी सारे सब कुछ। तो और ना पहली गणगौर तो पूजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पर। और कहते हैं कि ना गणगौर तो ऐसा है, एक फेस्टिवल है हमारे राजस्थान में, तो ये मान्यता है कि जब तक गणगौर मतलब अगर ना मर भी जाओ ना, तब भी गणगौर का उज्जमन तो करना ही करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो गणगौर का उज्जमन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, सो नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने ससुराल की रीति निभानी चाहिए। बट ईसर गणगौर तो है ना सबके ही प्रभु हैं, मतलब ईसर गणगौर मतलब कि गणेश पार्वती जी और भोलेनाथ एक तरह से, तो वही है सबके वो गृहस्थी के लिए, तो कहते हैं ना कि गृहस्थी का सुख देने वाले, तो यही है। तो अभी फ़िलहाल जो है शाम हो चुकी है, और मैं जो है खाने वाने की अभी तो जस्ट बर्तन वर्तन मांज करके आई थी, और फिर मैं कमेंट्स देख रही थी, मैंने देखा कि साड़ी के लिए पूछ रहे, फिर मैंने बोला कि अरे मुझे भी गणगौर की साड़ी निकालनी है, तो फिर मैं क्यों ना साड़ी निकाल ही लूँ। तो फिर ब्लाउज पेटीकोट मैचिंग का सब कुछ निकाल लिया है, और चूड़ा अभी नहीं निकाला है।
चूड़ा देखती हूँ कौन सा पहनूंगी। मेरा तो डिसाइडेड है कि मैं ये वाली ही साड़ी पहनने वाली हूँ गणगौर पे, क्योंकि ये है मोटरी की साड़ी। और मोटरी की साड़ी में आजकल है ना डिफरेंट कलर भी आने लग गए, लेकिन मैन तो यही कलर होता है, रानी कलर, और जिसके अंदर ना इस तरह से वाइट कलर की ना बिंदकियाँ सी बनी रहती हैं। और ना हमारे, मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसे पूछते थे, तो हम मेरा अपनी जब हम ये करते थे ना बासोड़ा वगैरह पूछते थे, लास्ट वाले दिन तो है ना बैंड बुला लेते थे, या फिर ढोलन होती है ना उनको बुला लेते थे, और फिर है ना खूब डांस करते हुए ऐसे कलश की यात्रा निकाल करके और खूब एंजॉय करते थे, खूब मज़ा आता था। हमारे यहाँ की गणगौर तो जयपुर की देखने लायक गणगौर होती है। अगर पॉसिबल होना कभी जयपुर जाने का गणगौर के टाइम पे, तो ज़रूर आप है ना, अगर मेले में भी नहीं जा रहे हो ना, तो आप किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाना, आपको इतनी सारी गणगौर की है ना सवारियाँ निकलते हुए दिखेंगी, इतनी सारी गणगौर है ना, और लेडीज़ जो होती है वो बन करके जाती रहती है। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर दृश्य। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने जयपुर की इन चीज़ों को। तो बस यही है कि है ना, गणगौर माता सबको सदा खुश रखो, ईसर गणगौर थाका सबका जोड़ा बनाए रखे, और क्या ही बोलूँ, थाको सब है ना चूड़ा चुनर अमर रखे, सबके टाबरन ने खुश रखे गणगौर मैया। तो बस यही है, और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे साथ पुरानी यादों में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी कभी पूछी है क्या, अगर आप लोगों ने पूछी है तो बताइएगा आप लोग किस तरह से कैसे एंजॉय करते थे। और साथ ही अगर आपने नहीं पूछी है तो प्लीज़ आप है ना जयपुर की गणगौर का है ना गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आनंद। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, है ना। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के लाइक का, कमेंट्स का। एक है ना लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। नहीं तो कई बार सोचती हूँ कि यार रहने देना, किसी को पसंद तो आ ही नहीं रहे, लेकिन फिर जब आपके लाइक्स देखती हूँ ना कि अरे इतने सारे हो गए आज, तो फिर मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, और फिर मैं है ना नेक्स्ट वीडियो बनाने की सोच लेती हूँ। तो प्लीज़ है ना लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट हॉबी हो गई है मेरी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए। मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।